हेलो ऑल, वेलकम टू वर्चू मदर चैनल। आज का जो वीडियो मैं आपके लिए लाई हूँ वो है कि जिद्दी बच्चों को आप किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, ऐसे कौन से सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं ताकि इस सिचुएशन को आप आसानी से हैंडल कर सको। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने बताया है कि बच्चा ज़िद क्यों करता है, कौन सी एज में बच्चा ज़िद करता है और हम पेरेंट ने इस सिचुएशन में ऐसी कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये सारे पॉइंट्स मैंने पार्ट 1 में कवर किया है। अगर आपने अब तक पार्ट 1 नहीं देखा तो ज़रूर से पार्ट 1 देखिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आइए आज हम पार्ट 2 बना रहे हैं, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को भी हमारे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे बच्चे ज़िद करते हैं, उनका वो ज़िद करने का तरीका बहुत ज़्यादा अगर हो गया, बिहेवियर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो हम पेरेंट लोग बहुत टेंशन में आ जाते हैं। इस सिचुएशन में बहुत सारे पेरेंट को नहीं समझ में आता कि बच्चे को अब किस तरह से हैंडल करें। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे मैं टिप्स आपको देने वाली हूँ, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो 99% आप अपने बच्चे के ज़िद को कम कर सकते हैं। तो टिप नंबर 1 है, आपको बिल्कुल काम रहना है और सॉफ्टली बात करनी है। जी हाँ, सबसे पहले खुद को, आपके दिमाग को आपको शांत रखना है। इसलिए जब भी बच्चा ज़िद करे, तुरंत आपका रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसमें हम क्या करते हैं, मोस्टली पेरेंट लोग रिएक्ट करने लगते हैं और इसमें अगर बच्चा शांत नहीं हुआ तो हमारा जो वॉइस है और लाउड हो जाता है। इससे बच्चा क्या होगा, वॉइस सुन के बच्चा शांत हो जाएगा, सहम जाएगा, डर जाएगा, लेकिन उसका ये ज़िद करने का तरीका इसे बंद नहीं होगा। इसीलिए आपका बच्चा जब ज़िद कर रहा है, आपको तब उससे बात नहीं करनी है। अगर आप बात करना भी चाहते हो तो बिल्कुल सॉफ्ट टोन आपका होना चाहिए। बात करने के वक्त आप ऐसे बच्चे को कह सकते हो कि मैं आपको समझ सकता हूँ, आप किसी बात से खुश नहीं हैं, आपको इस बात से हर्ट हुआ है, आपको ये ठीक नहीं लग रहा है, आपको भूख लगी है, आपको प्यास लगी, आपको अभी ये बात नहीं बताना है तो आप मत बताइए। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, अपने आप को शांत कीजिए और जब आपको कंफर्टेबल लगे आप आपके मम्मा या आपके पापा को आपकी बातें बता सकते हैं। अगर आपकी वॉइस, आपका टोन इस तरह का अगर रहा तो बच्चा डेफिनेटली शांत हो जाए, एकदम से काम हो जाता है, शांत हो जाता है। टिप नंबर 2 है इग्नोर एंड स्पेस आउट। जी हाँ, जब भी आपको लगे कि आपका बच्चा ज़बरदस्ती की ज़िद कर रहा है, वो ऐसा नहीं है, उसने ये चीज़ें किसी और के पास देखी है या किसी और की चीज़ ज़िद देख के वो भी ज़िद कर रहा है, ऐसा आपको लग रहा है और ये ज़बरदस्ती वाली ज़िद है, तो इस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको इस टाइम पे बच्चे की इस ज़िद को इग्नोर करना है। इग्नोर करने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसको रूम में या जहाँ पे भी वो ज़िद कर रहा है वहाँ पे छोड़ के चले जाए, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप उसी रूम में, उसी सिचुएशन में आप रहे, जो भी काम आप कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखें। बस बच्चे की ज़िद को आपको इग्नोर करना है। इससे क्या होगा, बच्चा ज़िद करेगा, उसका एंगर, उसका गुस्सा निकालेगा और अपने आप से वो बिल्कुल शांत हो जाएगा, जैसे उसका गुस्सा और एंगर निकल जाएगा। यहाँ पे मैंने बोला स्पेस आउट, यानी कि बच्चे को भी थोड़ी सी स्पेस मिलनी चाहिए। जब भी वो गुस्सा होते हैं उनको भी लगता है कि हाँ, हमें थोड़ी सी स्पेस मिलनी चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है बच्चे भी ह्यूमन बीइंग है, उनमें भी इमोशंस रहते हैं। जिस तरह से कभी कभी ये सिचुएशन हमें भी फेस करनी पड़ती है, हमारी भी किसी से लड़ाई अगर हो गई, हमें भी बहुत उस टाइम पे चिड़चिड़ा लगता है और ऐसे लगता है कि बस यार मुझे अब थोड़ा सा टाइम दो, मुझे थोड़ी सी स्पेस दो। और जब हम अपना गुस्सा, एंगर हमारा शांत हो जाता है, हम अपने आप मेलो डाउन हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। सेम चीज़ें वर्क करती है बच्चों पे, तो उनको भी स्पेस देने की ज़रूरत है। एक मेरे और सानिध्य के रिलेशन में बहुत ज़्यादा वर्क करती है। जब भी सानिध्य ऐसी ज़बरदस्ती की ज़िद करता है, मैं खुद उसकी ज़िद को इग्नोर करके शांत बैठी रहती हूँ। सानिध्य देखता है कि मम्मा को ये ठीक नहीं लग रहा है, 5-10 मिनट उसकी ज़िद चलती है, लेकिन वो अपने आप से फिर शांत होकर मेरे पास आके बातें करने लगता है और जब भी उसको लगता है कि हाँ, मेरी ही गलती यहाँ पे थी, वो मुझे सॉरी भी बोलता है। तो इस तरीके से आप ऐसी सिचुएशन को, ज़बरदस्ती वाली ज़िद को हैंडल कर सकते हो। थर्ड टिप है प्यार वाली झप्पी देना और बच्चे को मैं हूँ ना वाली फीलिंग देना
और बाद में बात करना। जी हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा वर्क करता है। और हमारे रिलेशन में यानी जब भी मैं ऐसी चीज़ें सानिध्य के साथ करती हूँ या उसके पापा करते हैं, एकदम से वो किसी भी तरह की ज़िद कर रहा हो एकदम से शांत हो जाता है। इसमें क्या होता है, प्यार वाली झप्पी यानी प्यार से बच्चे को गले लगाना। कभी कभी बच्चा इतना इमोशनली हर्ट हो जाता है, उसे ही समझ में नहीं आता, तो इस टाइम पे आपको कुछ नहीं करना है। आप आपके बच्चे के पास जाओ, प्यारा सा हक दो, उसको प्यार से अपने पास लो, तो बस आपको कुछ नहीं करना है। बच्चा अपने आप से शांत हो जाता है। वही तो उसे चाहिए, बच्चों को एक्चुअली यही चीज़ चाहिए कि कोई हमें प्यार से पास में ले, हमें प्यार से गले लगाए। आपका ये प्यार वाली झप्पी अगर आप बच्चे के साथ करोगे ना, यानी उसको हग दोगे, उसको प्यार से पास में लोगे, बच्चा अपने आप से कूल डाउन हो जाता है, बिलीव मी। सेकंड चीज़ मैंने बताई है कि बच्चे को मैं हूं ना वाली फीलिंग देना। जब भी बच्चा ऐसे ज़िद करे तो आपको क्या करना है, उसको ऐसे नहीं पूछना है कि ये क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, ऐसा क्या हो गया। ये बातें बिल्कुल भी इस टाइम पे नहीं करनी है। ये बातें ना करते हुए आप ऐसा बोल सकते हो बच्चे को कि मैं आपकी कंडीशन समझ रहा हूँ, यू डोंट वरी, इट्स ओके। अगर आप इस टोन में बच्चे को पीठ पे ऐसे थपथपा के बात करोगे, बच्चा अपने आप से शांत हो जाएगा, क्योंकि उसे फिर पता चलता है कि हाँ, मुझे समझने वाले मेरे पेरेंट्स हैं, उनको पता है मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और उन्हीं के पास मुझे बातें शेयर करनी है। ये कॉन्फिडेंस भी बच्चे में आ जाता है। तीसरी चीज़ मैंने यहाँ पे कही है कि सब सिचुएशन हैंडल हो जाने के बाद, शांत होने के बाद आपको बच्चे से बात करनी है। यानी कि ऐसी ज़िद करने का जो सिचुएशन है वो काम डाउन हो जाता है, और वापस आप आपके कंफर्टेबल जोन में आ जाते हो। आप वापस अपना मी टाइम एंजॉय कर रहे होते हो। उस टाइम पे अगर आप आपके बच्चों से बात करेंगे, जिस भी चीज़ के लिए वो ज़िद कर रहा था, बच्चा डेफिनेटली उसके पीछे का रीज़न आपको बताएगा और आपको पता चलेगा कि वो क्यों ज़िद कर रहा है। हम क्या करते हैं, सानिध्य जब भी सोने के मूड में होता है, यानी मोस्टली बेड टाइम के वक्त, हम ऐसी चीज़ें ज़्यादातर सानिध्य के साथ बातें करते हैं, क्योंकि वो हमारा टॉक टाइम होता है या मस्ती वाला टाइम होता है, जिसमें सानिध्य टोटली फ्रेश रहता है। तो इस टाइम पे हम बात करते हैं, या फिर जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं, चिल आउट करते हैं, यानी सानिध्य का मूड देख के कि कब वो बात करने के सिचुएशन में है, समझने के सिचुएशन में है, वो टोटली मूड देख के हम उससे बात करते हैं। और उसके रिस्पॉन्स इस तरह के रहते हैं कि हमें इससे समझ में आता है कि वो उस टाइम पे ज़िद कर रहा था, वो किस लिए कर रहा था। तो इस तरह से आप इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो, और बच्चे के ज़िद करने के पीछे के रीज़न आप पता कर सकते हो। वो जो टाइम है वो आपका कोई भी हो सकता है। कहीं सकता है आप कहीं गार्डन में घूमने जा रहे हो, आपका बेड टाइम हो, आप चिल आउट कर रहे हो। इस तरह के सिचुएशन में आप आपके बच्चे के कंफर्टेबल जोन, रिलैक्सेशन मूड को देख के इस बात को छेड़ सकते हो। नंबर 4 है कि डिस्ट्रैक्शन। जब भी बच्चा बहुत ज़्यादा ज़िद करता है, स्पेशली बाहर के एनवायरनमेंट में, यानी कि आप कहीं बाहर गए हो पार्टीज़ में वगैरह, और बच्चा एकदम से रोने लग गया, ज़िद करने लग गया, ज़मीन पे लेट गया, तो इस टाइम पे बेस्ट ऑप्शन यही रहता है कि हम उसका मूड कहीं और लगाएं, उसका ध्यान कहीं और लगाएं। तो इस टाइम पे आप उस प्लेस से निकल के दूसरी प्लेस में जा सकते हो। बच्चे को मून दिखा सकते हो, स्टार दिखा सकते हो, गाड़ियाँ दिखा सकते हो, ट्रीज़, बर्ड्स, जो भी है, आप उसको इस तरह से बाकी की चीज़ें दिखा के उसका मूड जो है कहीं और लगा सकते हो। लेकिन डिस्ट्रैक्शन ये एक अच्छा तरीका है, लेकिन आई पर्सनली बिलीव कि इसको ज़्यादा आपको नहीं यूज़ करना चाहिए। आपको मोस्टली इसी बात पे ध्यान देना चाहिए कि बच्चा जिद क्यों कर रहा है, उसके पीछे का क्या कारण है। 5th टिप ये है कि बच्चे के लिए नो वर्ड का इस्तेमाल ज़्यादा मत कीजिए। जी हाँ, जब भी बच्चा कुछ करने जाता है तो हम पेरेंट उसको वही बोलते हैं, ये मत करो, वो मत करो, लेकिन बच्चे की यही उम्र होती है कि वो नई नई बातें सीखे, क्योंकि वो जो है वर्ल्ड को एक्सप्लोर इस टाइम पे करते रहते हैं, उनके इमोशन बहुत एक्सप्लोर होते रहते हैं, उनकी क्यूरियोसिटी बहुत बड़ी हुई रहती है, और हर एक चीज़ को वो जानने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए जब तक आपको ऐसा ना लगे कि ये चीज़ उसको फिज़िकली या मेंटली बहुत ज़्यादा हार्म कर सकती है, तब तक आप उसको
नो मत बोलिए, लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू। क्योंकि अगर आप हर टाइम उसको प्रोटेक्ट ही करते रहोगे तो बच्चा ये नहीं समझ में आए, बच्चे को ये समझ में ही नहीं आएगा कौन सी चीज़ गलत है, कौन सी चीज़ हार्मफुल है, कौन सी चीज़ उसको बेनिफिट देगी। और बच्चे का माइंड ज़्यादातर कंफ्यूज रहेगा कि मुझे मेरे पेरेंट्स ये बात करने के लिए क्यों नो बोल रहे हैं। और इससे बच्चे का जो ज़िद है और बढ़ेगा, क्योंकि उसको वो चीज़ करनी ही करनी रहेगी और इससे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा आपके और आपके बच्चे के बीच। इसीलिए यू हैव टू थिंक 10 टाइम बिफोर यू से नो टू योर चाइल्ड। 6 जो टिप है वो ये है कि बच्चा ज़िद करे ही ना, इसके लिए प्लान करना है आपको। तो इसका मतलब ये है, प्लान करने का मतलब कि आपको आपके बच्चे का रूटीन पता है, कौन सी टाइम पे वो ज़िद कर सकता है ये आपको पता है। जैसे कि अगर उसकी नींद प्रॉपर से नहीं हुई तो बच्चा ज़िद करने लगता है। अगर ऐसा है तो आपको ऐसे प्लान बनाने ही नहीं जिससे आपके बच्चे के रूटीन में या नींद में कुछ डिस्टर्बेंस हो। तो आप ऐसे प्लान बनाओ कि ताकि उसकी नींद पूरी हो जाए, उसके डेली रूटीन में कोई चेंज ना हो। इस तरह के आप प्लान बना सकते हो और बच्चे को टाइम दे सकते हो। की टिप ये है कि बच्चा जब भी कुछ मांगे उसकी हर ज़िद को आपको पूरा नहीं करना है। यहाँ पे मैं एग्जांपल ये देना चाहती हूँ कि जैसे सपोज़ आपके घर में अभी खाना बन के रेडी है और बच्चे ने मैगी के लिए ज़िद किया और मैगी खाने के लिए ज़िद वो कर रहा है और ज़्यादा अभी इसकी ज़िद ना बढ़े इसीलिए आपने मैगी बना के दे दी जबकि आपका खाना बन के रेडी था। तो यहाँ पे दोस्तों यही हम गलती कर रहे हैं, हम बच्चे को ऑप्शन दे रहे हैं, हम बच्चे को ये सिखा रहे हैं कि अगर आप रोगे, आप जिद करोगे तो जो आपको चाहिए वो मिलेगा। एक ये बच्चा सीख जाएगा। दूसरी चीज़, अगर मम्मी ने ना बोला भी है मैगी के लिए तो बच्चा किसी और सदस्य को घर से ढूंढेगा, जैसे उसके पापा हो गए या कई दादा दादी, नाना नानी जो भी है उनको ढूंढेगा, उनको ये बात बताएगा कि मुझे मैगी चाहिए। अगर अब पापा मम्मी के पास आके बोलते हैं कि चलो दे दो इसको मैगी, तो बच्चे के माइंड में ये भी बैठ जाएगा कि अगर मामा ने ना बोला है तो हमें कहाँ पे जाना है, पापा के पास। तो इस तरह से बच्चे को पता चल जाता है कि हमारी बात मनवाने के लिए, हमें जो चाहिए वो लेने के लिए हमें किस टाइप की ज़िद करनी है। तो इसीलिए बच्चे की हर ज़िद को बिल्कुल भी पूरा ना करिए। अगर आपको लगता ही है वो हार्मफुल है तो ऐसी बच्चे की ज़िद को आपको कभी भी पूरा नहीं करना है। नेक्स्ट जो टिप है वो है बच्चे को अच्छी चीज़ें करने के लिए एनकरेज करना। जी हाँ, जैसे कि अगर बच्चे ने कुछ पेंटिंग की है या कुछ बनाया है और वो आपको दिखाने के लिए लाया, आप इस टाइम पे बिज़ी हो फ़ोन में या किसी और काम में आप बिज़ी हो और आपने उसकी चीज़ को देखने से इग्नोर किया या मना कर दिया तो बच्चे को इमोशनली इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और वो उसके इमोशन चेंज हो जाते हैं ज़िद में। तो इसीलिए याद रखिए, बच्चा जब भी कुछ अच्छे काम कर रहा है ऑलवेज़ अप्रिशिएट हिज वर्क और हर वर्क, ऑलवेज़ एनकरेज टू डू अ गुड थिंग्स। तो इससे क्या होगा, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा अच्छी चीज़ करने के लिए। दोस्तों बस यही थे कुछ टिप्स जिससे आप बच्चे की ज़िद करने की जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल में ला सकते हैं, ज़िद्दी बच्चों को आप सुधार सकते हैं। ये एक्चुअली मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस किए हुए टिप्स है जो मैंने आपके साथ शेयर किए। हो सकता है ये सारे आपके बच्चे के ऊपर वर्क करेंगे ही ऐसा नहीं, और भी कोई आपके पास सॉल्यूशन हो सकते हैं, उसे भी आप ज़रूर से इस्तेमाल करिए। लेकिन नेवर गिव अप। अगर ये सॉल्यूशन आपके लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो आप दूसरे ट्राई करते रहिए, कभी भी गिव अप मत कीजिए। तो लास्ट में मैं यही कहूँगी कि कभी भी अपने बच्चे पे हाथ आपको नहीं उठाना है, उसको कभी भी एब्यूज़ नहीं करना है, उसको कभी भी डार्क रूम में बंद नहीं करना है दोस्तों। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने देखा है, बहुत सारे रिलेटिव से मैंने सुना है कि बच्चे को पेरेंट डार्क रूम में बंद कर देते हैं अगर वो बहुत ज़्यादा ज़िद करने लगता है तो अगर आप ऐसा करोगे तो इससे आपके बच्चे के मेंटल हेल्थ पे बहुत ही ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, ऐसी चीज़ें आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जो आप कर रहे हो वही आपका बच्चा सीखेगा और वही उसका एक बेस बन जाएगा और फ्यूचर में वही चीज़ें वो अपने कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए यूज़ करेगा।
तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर से हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वर्चू मदर चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को हिट कीजिए ताकि ऐसे ही न्यू वीडियो का अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।